ओम नमः शिवाय। राधे राधे भक्तों, भगवान शंकर की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे। सावन शिवरात्रि की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन शिवरात्रि की पूजा यहाँ पे करके बताऊंगी मैं, सरल पूजा विधि। तो आप घर पे पूजा करोगे तभी आपको इसी विधि से पूजन करना है। अगर आप शिवालय में पूजन करना चाहते हो तभी आपको इसी विधि से पूजन करना है। तो यहाँ पे हमने चौकी ली और चौकी पे हमने सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाए। भगवान शंकर की पूजा में हमें सफ़ेद कलर का ही कपड़ा बिछाना होता है। और फिर हमने फूलों का आसन दिया और उसके बाद में हमने पूरा शिव परिवार यहाँ पे विराजमान किया। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का ही पूजन करें। शिवलिंग ना होने पर आप तस्वीर का पूजन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे हमने पातर लिया भगवान शंकर को अभिषेक कराने के लिए और फिर बेलपत्र का डंठल तोड़ के और हमने ऐसे रख के और हम यहाँ पे शिव परिवार को यहाँ पे विराजमान करेंगे, यानी कि शिवलिंग को। और जो शिवलिंग की जलेहरी होती है ना, वो हमें उत्तर दिशा की तरफ करना होता है। उसके बाद में हम 1 लोटा जल लेंगे और 1 लोटे जल में हमें गंगा जल जरूर डालना है। गंगा जल की बहुत ज़्यादा महिमा होती है भगवान शंकर की पूजा में। तो हमने स्नान कराना होता है 3 बार। तो ऐसे हमने पहले शुद्ध जल से स्नान करवाए, उसके बाद में हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो। तो यहाँ पे हमने कच्चे दूध से स्नान कराया। दूध आप गाय का ले सकते हो, कोई भी दूध यूज करते हो तो कोई भी दूध ले सकते हो, दूध कच्चा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूरे शिव परिवार का मन ही मन ध्यान करते हुए हम ऐसे पूजा करवाएंगे। उसके बाद में हम फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये देखो शुद्ध जल से स्नान हो गया है। इसके बाद में हम करेंगे भगवान शंकर का अच्छे से अंग पोषण। तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हो तो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारी शिवलिंग कहीं खंडित ना हो जाए। तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें तो आप जिसी पात्र में आप स्नान करवाओगे उसी पात्र में आप पूजन अच्छे से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूसरे पात्र में भगवान शंकर को विराजमान करूँगी। तो यहाँ पे हमने दूसरा पात्र लिया और उसमें हमने बेलपत्र रख के और भगवान शंकर को यहाँ पे हमने विराजमान किया। अब हमने तस्वीर ली थी तो यहाँ पे शुद्ध जल से और फूल को ऐसे करके और हमने यहाँ पे माले शुद्धिकरण किया। और उसके बाद में हम यहाँ पे दिया प्रज्वलित करेंगे और धूप। और उसके बाद में हम 1 लोटा जल लेंगे और यहाँ पे 1 लोटा जल आप जरूर ले, ताकि अपनी पूरी पूजा संपन्न होने के बाद में सूर्य देव को हम अर्घ दे सके। तो यहाँ पे हम करेंगे चंदन से तिलक। भगवान शंकर को आप चंदन से तिलक कर सकते हो या फिर भस्म से तिलक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने चंदन से तिलक किया है। नंदी को, गणपति बापा को, कार्तिकेय को और भगवान शंकर को और माता को, हम पार्वती माता को करेंगे हमें रोली से। तो यहाँ पे हमने शिवलिंग पे भी तिलक किया और उसके बाद में मैंने ऐसे ब्रश से हमने त्रिपुंड बनाया। आप त्रिपुंड जरूर बनाए। यहाँ पे हमें माता पार्वती को हम रोली से तिलक करेंगे। तो इसके बाद में आप अगर माला है तो आप माला अवश्य चढ़ाए, अगर नहीं है तो आप फूल भी चढ़ा सकते हो। लेकिन भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन तो आप हो सके तो सफ़ेद कलर के ही फूल चढ़ाए। तो यहाँ पे सफ़ेद कलर की और जो येलो कलर के जो गेंदे के फूल आते हैं ना, ये दोनों की ऐसे माला थी। तो मैंने भगवान शंकर को निवेदन की। उसके बाद में हमने माता पार्वती को यहाँ पे चुंदड़ी उड़ाई। इसके बाद में हमें गणपति बापा को, पूरे शिव परिवार को हम ऐसे फूल निवेदन करेंगे। और माता पार्वती को आप लाल रंग का फूल भी निवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लाल रंग का फूल है मेरे पास, एक गुड़हल का, तो हम ये निवेदन कर देंगे। जैसे भी आपको फूल मिल जाए वैसे आप निवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दिए को भी पूजन करेंगे। तो दिए पे हमने फूल निवेदन किया, उसके बाद में हमने तिलक किया। इसके बाद में रुद्राक्ष की जो माला आती है, भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला जरूर निवेदन करें। बहुत ज़्यादा शुभ होती है, बहुत ज़्यादा प्रिय होती है भगवान शंकर को। अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे रोज़ डेली वेज पूजा करती हूँ भगवान शंकर की, तो मैं रुद्राक्ष की माला जरूर निवेदन करती हूँ भगवान शंकर को। इसके बाद में मैंने सफ़ेद कलर का फूल था, मैंने भगवान शंकर को वही निवेदन किया। और इसके बाद में हम जनेऊ है, जनेऊ निवेदन करेंगे।
तो यहाँ पे हमने जनेऊ निवेदन कर दिया है। इसके बाद में हम गणपति बप्पा को जनेऊ निवेदन करेंगे, ऐसे बोल करके पूरे, जैसे कार्तिकेय को आप अलग अलग भी कर सकते हो, नहीं तो आप पूरे बोल करके भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप जो आता है ना, जो कच्चा धागा आता है, जो इसको हम कलाव बोलते हैं, आप ये भी निवेदन कर सकते हो, कलाव रूपी वस्त्र। तो यहाँ पे हमने ये भी निवेदन कर दिया। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी, जैसे आपके पास है, आपके पास जो भी चीज़ आप वैसे आप ही निवेदन कर सकते हो। ना होने पे आप एक कलाव रूपी वस्त्र निवेदन कर सकते हो। इसके बाद में जो ये धतूरे का जो फूल होता है ना, आप ये भगवान को जरूर निवेदन करें। और इसके बाद में हम बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र पे आप श्री रामचंद्र जी भगवान का नाम लिख सकते हो, ओम लिख सकते हो, और यहाँ पे तिलक कर सकते हो, और जो आपकी मनोकामना है आप वो लिख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद में भगवान शंकर को आप यहाँ पे निवेदन करेंगे। डंठल आप जरूर तोड़ ले इसका, बेलपत्र का, और धुल के पहले से ही रख ले, मैंने पहले भी बताया था। और जितने आपके हाथ में बेलपत्र आ जाए आप उतने चढ़ा सकते हो। अगर आप गिन के चढ़ाना चाहते हो तो आप 5, 7, 11, 21, 51, 108 ऐसे आप ही चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हम जितने हाथ में आएंगे हम उतने बेलपत्र चढ़ा देंगे। सावन के महीने में हमने पूरे सावन तो बेलपत्र कम से कम निवेदन करने ही चाहिए भगवान शंकर को। उसके बाद में जो धतूरे का जो कांटे वाला फल आता है ना, हमने वे निवेदन करा। बिल्कुल जो कच्चा कच्चा होता है ना, हमने वो ज़्यादा जिसमें कांटे आते हैं ना, वो नहीं है, बिल्कुल कच्चा सा था, ये मिल गया था हमें, तो ये हमने निवेदन कर देंगे। आंकड़े के, धतूरे के, जो भी आपको फूल पत्ते जैसे भी मिल जाए, भांग, बेलपत्र, जितना भी आपको मिल जाए वो सब आप चढ़ा दीजिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे अक्षत निवेदन करेंगे, चढ़ाएंगे। इसके बाद में हम जो इत्र आता है ना भगवान शंकर को, हम इत्र निवेदन करेंगे, तो इत्र की सेवा देंगे यहाँ पे। अगर आपके पास इत्र है तो आप इत्र जरूर लगाए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं दोनों तरीके बता रही हूँ, जैसे आपको सरल लगे आप वैसे पूजा कर सकते हो। इसके बाद में हम जो भस्म आती है भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन और सावन सोमवार के दिन हमें भस्म जरूर निवेदन करनी चाहिए भगवान शंकर को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर है तो आपके चढ़ा सकते हो, अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे भस्म जरूर चढ़ाए। इसके बाद में जो छोटी सी लुटिया होती है ना भगवान शंकर पे, आप कहीं पर मैं जैसे पूजा करती तो आप अक्सर देखते होंगे मेरे मंदिर में, तो भगवान शंकर पे मैं ये जरूर रखती हूँ, ताकि इसमें ना आप 1 टपका 2 टपका दूध का डालकर भी आप रख सकते हो, 1-1 टपका जैसे गिरता रहता है। इसके बाद में हमें भोग में जैसे दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हो, कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे भोग निवेदन किया। उसके बाद में हमने दक्षिणा थी, दक्षिणा निवेदन की। और इसके बाद में हमें माता पार्वती को यहाँ पे जरूर से जरूर 16, 5 या 7 श्रृंगार आप जरूर निवेदन करें। मैं ऐसे वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ, तो मैं शिवरात्रि का जब पूजन करूँगी तो मैं जरूर निवेदन करूँगी। 5 या 7 या 16 जितना आपसे बन जाए, तो माता पार्वती को यहाँ पे जरूर निवेदन करना चाहिए। हमने श्रृंगार, हमें सुहाग में वृद्धि होती है तो जरूर निवेदन करना चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पे शिव पुराण पढ़ सकते हो, आप शिवरात्रि की कथा सुन सकते हो, सीधे हाथ में फूल ले, और यहाँ पे शिव चालीसा पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने कथा पढ़ ली है, और जो ये फूल है ये भगवान के चरणों में यहाँ पे हम छोड़ देंगे। और इसके बाद में हम करेंगे आरती, और आरती आपको जैसे भी आती हो आप वैसे आरती कर लीजिए। गणपति बप्पा की आरती आती तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम धूप दिखाएंगे, उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए भी आप आरती कर सकते हो ना। ओम जय जगदीश हरे की आरती आती है तो आप वो भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आरती करेंगे। एकदम सरल पूजा विधि होती है ना भक्तों, मैंने वही बताया है, दोनों तरीके बताए हैं। जो आपके पास है वो आप चढ़ाए, ना होने पे तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर हो सके तो शिवरात्रि के दिन तो हमें जरूर भी निवेदन करना चाहिए भगवान शंकर को। तो यहाँ पे हमने आरती कर ली है, और आरती करने के बाद में हम पूरे शिव परिवार को ऐसे आरती देंगे। उसके बाद में हम खुद आरती लेंगे, और पूजा में रही कमियों के लिए हम भगवान को क्षमा याचना करेंगे, और भगवान शंकर के चरणों में, पूरे शिव परिवार के चरणों में हम ऐसे प्रणाम करेंगे। और चलो भक्तों, आज का व्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। तो राधे राधे भक्तों, ओम नमः शिवाय। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओम नमः शिवाय।